गाजियाबाद में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी सुनीता दयाल ने जीत की इबारत रची है। लाखों की वोटों से जीत दर्ज की है सुनीता दयाल जी ने। पहले से वो कह रही थी कि मैं लाखों वोट से जीतूंगी और लाखों वोट से वो जीत गई। देखिए आपके सामने सुनीता दयाल जी हैं। काफ़ी समय से नीचे बैठी हुई थी, अब थोड़ा थक गई है, थोड़ा रिलैक्स में। वहीं मंत्री जी भी आ गए हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह साहब, वो भी साथ में बैठे हैं। 4 बार के सांसद गाजियाबाद के पूर्व रमेशन तोमर जी भी यही हैं। एमएलसी हैं यहाँ पर दिनेश कुमार गोयल। तो सभी यहाँ पर बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। तो बीजेपी के कहें तो गाजियाबाद के जो बीजेपी के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो पूर्व एमएलए यहाँ पर मैं कृष्णवीर जी बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम लोग हैं अब निश्चिंत होकर बैठे हैं, क्योंकि बड़ी भारी मतों से जीत दर्ज की है। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो पहले दिन से ही कहा था कि मैं लाखों वोटों से जीतूंगी और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है। मैंने ये कहा था कि कमल का फूल लाखों वोटों से जीतेगा और भाजपा का गढ़ है गाजियाबाद, पूरा उत्तर प्रदेश गढ़ है, जहाँ योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं और संगठन ऐसे लोगों के हाथ में है कि उन्होंने गिन गिन को कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया। तो सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव। और मैंने भी यहाँ अपना जीवन दिया है, छात्र जीवन से आज तक संघर्ष किया है। तो पार्टी का चिन्ह जिसके हाथ में हो तो वो जीतेगा ही जीतेगा, जीतते ही आए हैं हमेशा से। पर थोड़ा सा इसलिए कि ज़्यादा संघर्ष किया है तो मुझे जनता ने और प्यार दे दी। आपने गाजियाबाद से शुरुआत की, संघर्ष किया और आप छात्र राजनीति से रही यहाँ पर और हम भी आपको देखते आए। तो आप प्रदेश की राजनीति कर रही थी, आप प्रदेश भाजपा के संगठन में आप उपाध्यक्ष के पद पे थी और पड़ोस का जिला संभाल रही थी बुलंदशहर। तो आप वापस गाजियाबाद में आई हैं और यहाँ महापौर चुनी गई हैं। तो महापौर चुनने के बाद गाजियाबाद के लोगों का किस तरह से विकास में आप हाथ बटाई? देखिए, इतना अभूतपूर्व प्यार दिया है गाजियाबाद के लोगों ने कि बार बार लगता था आंखें भर रही हैं। उनका कर्ज तो उतारूंगी जरूर, उनके बीच में उपस्थित रहूंगी एक आम नागरिक की तरह, उनकी बहन बेटी की तरह। जहाँ दिक्कतें आएंगी वो दूर करूंगी, सबसे बातचीत करके राय लेके, जनरल साहब से, अपने इनसे भाई से, और जो भी और सीनियर लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं अच्छा काम करेंगे। बढ़िया। जीत का श्रेय किसे देंगी आप? पार्टी को, पार्टी के कमल के फूल को, कार्यकर्ताओं को जो लगे थे जी जान से। उन कार्यकर्ताओं की तो मेहनत है ही, उनको देना है। पार्टी के नाम पे सब लगते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। नोएडा के कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान से एक एक वार्ड में अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होता। तो हमारी पार्टी में ऐसा होता है कि सब कार्यकर्ता दूसरे क्षेत्र में जाके काम करो। तो उनका बहुत अपार धन्यवाद। मेरा काम आशु जी ने, अजय जी और बहुत सारे लोगों ने संभाला। संगठन बिल्कुल ताकत से लगा रहा चुनाव लड़ाने में, खुशी से। माहौल बहुत अच्छा था। जनरल साहब ने बड़े बड़े काम कराए गाजियाबाद में, उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत बड़ा था। दिनेश जी जैसे भाई का आशीर्वाद था, मतलब अभूतपूर्व। जनरल वीके सिंह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जीत से खैर खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की आपने गाजियाबाद महापौर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेयर पद के लिए हमारी प्रत्याशी एक कार्यकर्ता थे और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जब आप कार्यकर्ता को चुनते हो, और ऐसे कार्यकर्ता को जो कि काम के अंदर जुटा रहता था और हर जगह जहाँ भेजा जाता था वहाँ काम करता था। तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक भावना उत्पन्न होती है कि हम ऐसे कार्यकर्ता के पीछे लगे। तो अगर आप ये अभूतपूर्व जीत देखेंगे तो इसमें हमारी कार्यकर्ता जो मेयर बनेंगी और हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इनको समर्थन दिया, तो दोनों का योगदान है। साहब, एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि महापौर की सीट पे तो आपका हमेशा ही कब्जा रहा, यहाँ हमेशा ही यहाँ जो बीजेपी का मेयर रहा। लेकिन अगर बात नगर पालिकाओं की जाए तो आप लोनी नगर पालिका हार गए हैं, आप खोड़ा नगर पालिका हार गए हैं, आप मुरादनगर नगर पालिका हार गए हैं। तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये कई चीज़ें होती हैं। हमारा ध्येय था मेयर का हमारा चुनाव अच्छा हो, वो हुआ। पालिकाओं में कई और चीज़ें होती हैं, कई अंदरूनी चीज़ें होती हैं जिसके कारण कई बार अंतर्द्वंद होता है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि जहाँ पे हमारा नहीं है
उसको हम काम के लिए अपना ज़रूर बनाएंगे ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके। धन्यवाद। अब बात करते हैं चार बार के पूर्व सांसद रमेशन तोमर जी से। तोमर जी, आपके ज़माने से तो यहाँ खैर बीजेपी ने कमल खिलाया और आज तक कमल खिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। और जो सुनीता जी को टिकट दिया पार्टी ने, तो सुनीता जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और संघर्ष किया तो जैसे इनका टिकट डिक्लेयर हुआ, कार्यकर्ताओं में उमंग आ गई और उमंग का परिणाम ये निकला कि ये भारी बहुमत से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रही। वास्तव में कार्यकर्ताओं के बीच में जो काम करता है, कार्यकर्ता उसको कभी भूलता नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण सुनीता दयाल जी हैं कि कार्यकर्ता एकदम लग गए। और इतना कभी हम वार्डों में नहीं जीते जितने वार्ड अब के पार्षद के रूप में हम जीते हैं। और उसका भी श्रेय जहाँ जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मेयर के प्रत्याशी को, अब तो मेयर का प्रत्याशी नहीं कहना चाहिए, हमारे मेयर को जाता है कि मेयर की वजह से पार्षद भी जीते हैं। 67, 68, 65, 100 में जीतना एक अद्भुत काम है ये। और ये काम सुनीता जी की पॉपुलरिटी, उनका जनता के बीच रहना और जनता के लिए संघर्ष करना, उसका परिणाम है। मैं महानगर की जनता को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पार्टी ने सही व्यक्ति को टिकट दिया और आपने उसको भारी बहुमत से जिता दिया। धन्यवाद। विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश के राजकुमार दिनेश गोयल जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। दिनेश जी, खुश तो आप भी बहुत होंगे आज, मेयर साहिबा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आपके साथ में है। ये जो बहन सुनीता दयाल जीती हैं, ये कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। उसको टिकट देने के बाद कार्यकर्ताओं में अपार जोश था और अपार जोश की वजह से ये जो जीत रही हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं, ये इसका कारण है। बिल्कुल। बात सुनीता दयाल जी से हमने की। हमने जो गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह साहब से बात की। वहीं रमेशन तोमर जी से बात करी, जो गाजियाबाद के 4 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। यहीं हमने एमएलसी साहब से बात की। तो इनका यही कहना है कि एक कार्यकर्ता थी सुनीता दयाल और सुनीता दयाल की जीत पर किसी को कोई भी शक नहीं था। ये जो जीत है, ये जीत जनता की जीत है। वहीं सुनीता दयाल का कहना है कि जनता ने मुझे अभूतपूर्व प्यार दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।